हेलो दोस्तों, एक रोलर कोस्टर राइड चल रही है जब हम ऑयल की बात कर रहे हैं। ऑयल के प्राइस बढ़ गए हैं, इसका क्या इंपैक्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कौन सी कंपनी को इंपैक्ट होगा वो भी जानेंगे। देखिए, ये लास्ट 1 ईयर का चार्ट है। आप यहां पर देखिए, बहुत रिसेंट में मई, जून, जुलाई इन महीनों में आप देखिए ऑयल के प्राइसेस कितने कम हो गए थे, $70-75 में हो गए थे। इनफैक्ट अभी आप देखेंगे ऑयल के प्राइसेस कुछ $89-90 के आसपास में हो गए हैं। ठीक है, अब लास्ट ईयर देखिए, यही अक्टूबर नवंबर में ऑयल के प्राइसेस $95 के आसपास आए थे। और इनफैक्ट और आगे देखेंगे, लास्ट ईयर मई जून में आप देखेंगे जब रशिया यूक्रेन का लड़ाई हो रहा था, उस समय में ऑयल प्राइसेस $100-110 के ऊपर भी चला गया था। ठीक है, तो अभी क्रूड के प्राइसेस आप अचानक से देखिए 2 महीने में बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। और यहां पर रीजन क्या है कि जो रशिया और सऊदी अरबिया, 2 इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने सप्लाई कट कर दिया है। पहले बात चल रही थी कि सप्लाई कट कुछ महीनों में ही रहेगा, फिर बाद में चीजें सामान्य हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा है उनका कहना कि दिसंबर 2023 मतलब अगले 4 महीने ये सप्लाई कट रहने वाली है। लेकिन ऑयल की डिमांड का क्या, डिमांड तो मजबूत है ही। अब आपकी जो पर्सनल भी अगर हम देखते हैं तो ऑयल, जो पेट्रोल है, डीजल है, उसकी डिमांड तो है ही। फिर जो कंपनीज हैं जिनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट होता है, एफएमसीजी कंपनीज, उनको भी इंपैक्ट होता है। फिर पेंट कंपनीज, उनको भी इंपैक्ट होता है। तो ऑयल के प्राइस का बढ़ना उनको भी इंपैक्ट कर सकता है। तो अभी $90 पर बैरल के आसपास में ऑयल का प्राइस है दोस्तों। और इसका क्या इंपैक्ट होगा, एक जल्दी से एक एआई एनालिसिस हम कर लेते हैं, जहां पर मैं चैट जीपीटी की मदद से उनको यह पूछता हूं कि क्या इसका इंपैक्ट हो सकता है। तो देखिए, उनका कहना है कि जो फ्यूल के जो कॉस्ट है, जो पेट्रोल डीजल, उनके जो कॉस्ट है, उनका जो खर्चा है वो बढ़ सकता है। दूसरा, इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन या जो महंगाई है वो ज्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि देखिए, क्योंकि ऑयल, देखिए ऑयल से गाड़ियां चलती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलता है। अगर किसी ट्रक को एक जगह से दूसरी जगह में जाना है तो तेल का प्राइस बढ़ा है तो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स का खर्चा बढ़ गया। तो इससे क्या होगा, जो एंड प्रोडक्ट आप तक पहुंचेगा तो थोड़ा महंगा पहुंच सकता है। फिर ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, ये भी इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट है, जिसको मैं थोड़ी देर में समझाने वाला हूं। और गवर्नमेंट के ऊपर एक फिस्कल बर्डन है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक बिल होता है, वो होता है इंपोर्ट बिल। कि तेल बाहर से आयात होता है तो गवर्नमेंट का इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ सकता है दोस्तों। इंडिया पर क्या इंपैक्ट है, देखिए डायरेक्ट इंडिया 80% से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। जो हम पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, केरोसिन या फिर जो दूसरे ऑयल डेरिवेटिव्स यूज जो करते हैं, ये मैक्सिमम हम इंपोर्ट करते हैं। ये भारत के लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि जब ऑयल इंपोर्ट होता है, ऑयल का प्राइस अगर बढ़ा हुआ है तो फिर नेट हमारे जो खर्चे हैं, हमारे देश के खर्चे हैं, वो बढ़ जाते हैं। अब भारत क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, जैसे आईटी है या फार्मा है या कुछ केमिकल्स, यहां पर एक्सपोर्ट होता है। लेकिन इंपोर्ट ज्यादा हो तो जो एक्सपोर्ट में जो हमने कमाया वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, तो हमारा इंपोर्ट बिल इंक्रीज हो सकता है और ओवरऑल हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी इंक्रीज हो सकता है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है दोस्तों, आप मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल, जैसे ये एआई टूल ने मुझे बताया है कि जब हम कोई भी चीज का खर्चा ज्यादा करते हैं कमाने से, पर्सनल लाइफ में आप सोच सकते हैं, सोच लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है लेकिन खर्चा आपका 60,000 है, तो आप डेफिसिट में रहे ना। वैसे ही किसी भी कंट्री के लिए जितना वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा रुपए का वो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट उस केस में बढ़ सकता है। और अगर ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो किनको इंपैक्ट पड़ सकता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स को इंपैक्ट पड़ेगा ही, कि जो पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियां हैं उसका जो डिमांड है वो कम हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन, जो लॉजिस्टिक्स का जो खर्चा है वो बढ़ सकता है। एविएशन, जो एयरलाइंस हैं, क्योंकि अगर प्लेन को अगर उड़ना है तो उसके लिए भी फ्यूल्स चाहिए, तो उनको इंपैक्ट पड़ेगा। पेट्रोकेमिकल, जो प्लास्टिक और केमिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए जो रॉ मटेरियल जो है वो क्रूड या ऑयल का जो डेरिवेटिव्स है वहीं से ही वो बनता है। पेंट इंडस्ट्री को फर्क पड़ सकता है, तो इन सब कंपनियों को नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। लॉजिस्टिक्स पर खर्चा, और फिर कंज्यूमर गुड्स, चाहे जो आप एफएमसीजी जो यूज करते हैं, उनको भी यहां पर इंपैक्ट पड़ सकता है दोस्तों। हाँ, कुछ कंपनियां या सेक्टर को पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है, जैसे ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज, जो हम बात करने वाले हैं थोड़ी देर में, उनको यहां पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है क्योंकि उनके रियलाइजेशन ज्यादा होंगे। फिर रिन्यूएबल एनर्जी, और अभी तो जो फ्यूल्स की जब हम बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी बहुत फोकस आ रहा है, तो वो लोग और ज्यादा फोकस में आ सकते हैं। इतना हम बाहर से आयात करते हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को और पॉजिटिव यहां पर हो सकता है, और बाकी सब सेक्टर्स को भी यहां पॉजिटिव हो सकता है। तो ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट यहां पर बढ़ सकता है, जो कि गवर्नमेंट नहीं चाहती है, कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहेगी। अब बात करेंगे इस ऑयल की रोलर कोस्टर जर्नी में हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कैसे इंपैक्ट होगा। लास्ट ईयर एक बड़ा इंपैक्ट हमने देखा था। अब देखिए, Q1 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, अप्रैल में जून के। अब क्या, देखिए अब इलेक्शंस बहुत ही पास में है, प्राइस बढ़ाना बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो आइडियली जो पेट्रोल पंप में भी प्राइस थोड़ा बढ़ने चाहिए, लेकिन वो बढ़ना मुश्किल है क्योंकि इलेक्शन भी पास में है, फिर जनरल इलेक्शन अगले साल में है, अभी स्टेट इलेक्शन है कुछ। तो इससे क्या होगा, या तो वो मार्केटिंग में लॉस करेंगे या तो प्रॉफिट करेंगे, लेकिन नाम भर का प्रॉफिट करेंगे, वो हमको नहीं पता है। वो Q2 के जब रिजल्ट्स आएंगे, इनफैक्ट अभी तो सितंबर चल रहा है, सितंबर एंड जो होगा उसके रिजल्ट अक्टूबर नवंबर में आएंगे, तो हमको और पता चलेगा कि भाई Q2 में प्रॉफिट भी किया है या फिर से लॉस में आ गए हैं। और अगर प्राइस कट हो जाता है
तो फिर लॉस में भी ये कंपनियां आ सकती है दोस्तों। तो इसीलिए आप यहां पर, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एज ए केस स्टडी यहां पर बीपीसीएल को मैं लेकर आया हूं, ये देखिए, और आप देखिए किस तरीके से जो प्रॉफिट्स हैं उनके चेंज हुए हैं लास्ट कुछ क्वार्टर्स में। ये देखिए, ये है नेट प्रॉफिट, ठीक है, और ये नेट प्रॉफिट का आप डेटा देखिए, ये मार्च 2022 के बाद से, मार्च 2022 में आप देखिए 2500 करोड़ का प्रॉफिट, Q1 लास्ट ईयर 6263 करोड़ का लॉस, और इस बार देखिए, अभी देखिए ये जून क्वार्टर, यहां पर जून 2023 10,551 करोड़ का प्रॉफिट। मतलब वोलाटाइल लॉस भी जाता है और फिर धीरे धीरे वो प्रॉफिट भी करती है, और अभी तो बिल्कुल ऑल रिकॉर्ड प्रॉफिट कर दिया है। अब Q2 में क्या होगा बिल्कुल बोल पाना मुश्किल है। आईटी कंपनी या एफएमसीजी कंपनियां या जो दूसरे भी जो सेक्टर्स है, एटलीस्ट कुछ अंदाजा आ जाता है कि ठीक है थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या फिर एटलीस्ट हमको एक रेंज पता चल जाती है। यहां तो रेंज भी एज्यूम कर पाना बहुत मुश्किल है। आप खुद देख सकते हैं, जो कंपनी लास्ट ईयर Q1 में 6000 करोड़ का लॉस कर रही थी, इस बार 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया, रिकॉर्ड प्रॉफिट कर दिया। लेकिन अभी भी बोल पाना मुश्किल है Q2 में उनका क्या प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। अब देखिए ऑयल के प्राइसेस, जो हमारा जो बिल्कुल पहले का जो डेटा था, ये देखिए मई जून इस समय में ऑयल के प्राइसेस गिरे हुए थे, डायरेक्ट इनको पॉजिटिव इंपैक्ट उस समय में हो गया था, लेकिन अभी आप देखेंगे नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर हो रहा है। तो Q2 रिजल्ट, फिर Q3 Q4 कैसा होगा, थोड़ा सा ओएमसी के केस में थोड़ा वोलेटाइल हो जाता है। हाँ, फायदा किसको हो सकता है वो है अपस्ट्रीम कंपनीज को, जैसे ओएनजीसी है या फिर ऑयल इंडिया है, जो ऑयल एक्सप्लोर करते हैं, उनको रियलाइजेशंस मजबूत यहां पर हो जाते हैं। $70-75 है, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ठीक है इतना तो आप प्रॉफिट अपने पास रख सकते हैं। अब उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक विंडफॉल टैक्स भी लगा दिया है, जो कि थोड़ा न्यूट्रल या नेगेटिव प्रॉफिट्स के लिए हम मान सकते हैं कि आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर रहे हैं तो हमारे साथ भी शेयर करिए, मतलब गवर्नमेंट के साथ। तो वो हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी $70-75 तो पर बैरल वो कमा ही ले रहे हैं। रियलाइजेशन में थोड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है, लेकिन एक अच्छा खासा रियलाइजेशन एटलीस्ट अपस्ट्रीम कंपनीज में हो रहा है। उनके लिए इनफैक्ट ऑयल का प्राइस बहुत नेगेटिव, या नेगेटिव तो नहीं, कम हो जाए तो फिर उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, उनके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है। विंडफॉल टैक्स का असर पड़ सकता है, जैसे हम देख रहे हैं हर 15 डेज में विंडफॉल टैक्स का थोड़ा सा यहाँ रिवीजन होता है, और हम सुनते हैं कि फिर से विंडफॉल टैक्स यहां पर बढ़ गया है। तो ओवरऑल एक कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है, लेकिन इस सेक्टर में डिविडेंड भी अच्छा आता है, क्योंकि जिस साल अच्छा प्रॉफिट किया डिविडेंड अच्छा मिलेगा। जैसे लास्ट ईयर तेल के प्राइस बहुत ज्यादा थे, अपस्ट्रीम कंपनियों ने अच्छा डिविडेंड दिया था। ऑयल इंडिया की बात कर लीजिए या फिर जो ओएनजीसी है उनकी बात कर लीजिए, अच्छा डिविडेंड आया था लास्ट ईयर। इनका जो डिविडेंड था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का बहुत अच्छा नहीं था। इस साल एक्चुअली में तेल के प्राइस कम थे, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि हाँ अच्छा डिविडेंड हो सकता है। अब फिर से तेल के प्राइस बढ़ गए हैं, तो अब फिर से क्वेश्चन मार्क एटलीस्ट इनके केस में आ गया है कि भाई इस साल अब कैसा डिविडेंड होगा। कॉम्प्लेक्स सेक्टर है जब ओएमसीज की हम बात कर रहे हैं, या फिर जो ऑयल एंड गैस जो ओवरऑल सेक्टर है, बट इंटरेस्टिंग सेक्टर भी है। आपके क्या व्यूज है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। लास्ट में दोस्तों एआई पावर्ड स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजीज पर हम लाइव क्लासेस लेने वाले हैं। सितंबर 23 से 8 लाइव क्लासेस होने वाली है, जहां पर एआई टूल्स को हम बहुत यूज करने वाले हैं। लिमिटेड सीट होने वाली है। पिछले जो बैच है उनका बहुत ही अच्छा टेस्टिमोनियल्स और रिस्पॉन्स मिला था दोस्तों। यहां पर 8 लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको 2 हमारे वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेस आपको फ्री में मिलने वाले हैं। एक है स्टॉक सिलेक्शन और दूसरा है डिविडेंड इन्वेस्टिंग का कोर्स। ये आपको फ्री में आप अवेल कर सकते हैं, और साथ में आपको लाइव क्लासेस का भी यहां पर बिल्कुल एडवांटेज मिल रहा है। साथ में फोकस एआई पर होगा, तो मैं आपको रेडीमेड 50 से ज्यादा एआई प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करने वाला हूं। चैट जीपीटी लाइव आपके साथ में आपको मैं समझाने वाला हूं, जिसकी एक्चुअली में कीमत इनफाइनाइट है, क्योंकि अगर सही प्रॉम्प्ट को आपने यूज किया तो बहुत ज्यादा आप इन्वेस्टिंग ही नहीं, यहां पर अपने कैरियर में भी इसको पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। लर्निंग मटेरियल्स और चेकलिस्ट आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। गणेश जी करके स्पेशल कूपन कोड है, जिससे आप 500 रुपीज आपको और बड़ा डिस्काउंट यहां मिल सकता है। एक्सक्लूसिव व्हाट्सअप कम्युनिटी है, जहां पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, कोई भी आपके डाउट्स हो उसके बारे में। लर्निंग पर ही हमारा फोकस रहने वाला है। रिकॉर्डिंग का एक्सेस जो है लाइफ टाइम आपके लिए रहेगा। डाउट क्लियरिंग के लिए हर महीने क्लासेस होंगी। बाकी कभी भी आपको डाउट क्लियरिंग के लिए जरूरत हो तो आप व्हाट्सअप में भी आप कर सकते हैं। आपको ऐप डाउनलोड करना है, अर्ली फाइनेंशियल आजादी। यहां पर अगर एंड्रॉइड है तो कुछ ऐसा दिखेगा, और अगर एप्पल का या iOS है तो LGIGZ करके कोड आपको ऐप डाउनलोड करना है और सर्च करना है हमारा जो कोर्स है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप इनफैक्ट अभी से ही उस कोर्स के जो दूसरे जो फ्री जो कोर्सेस हैं अभी से ही आप एक्सेस कर सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन और डिविडेंड इन्वेस्टिंग ऑलरेडी 20 वीडियोस हैं, और लर्निंग मटेरियल्स ऑलरेडी अपलोडेड है। आप 23 लाइव क्लास तो होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही आप इन सब वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी जो लर्निंग्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी को, और इस कोर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं बैच 2 में। दोस्तों धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।